लीलावती हॉस्पिटल ने मुंबई में अत्याधुनिक कैंसर केयर इंस्टीट्यूट की घोषणा की और भारत में पहली बार नर्सिंग उत्कृष्टता कार्यक्रम के लिए यूएसए के मेयो क्लिनिक के साथ साझेदारी शुरू की। मुंबई में लीलावती हॉस्पिटल का अत्याधुनिक कैंसर केयर इंस्टीट्यूट और मेयो क्लिनिक यूएसए के साथ नर्सिंग उत्कृष्टता कार्यक्रम की शुरुआत 23 जनवरी 2025 मुंबई, भारत। लीलावती हॉस्पिटल ने मुंबई में 300 बिस्तरों वाले नए कैंसर केयर इंस्टीट्यूट की स्थापना की घोषणा की है। यह अत्याधुनिक सुविधा भारत में कैंसर उपचार के क्षेत्र में क्रांति लाएगी, जिसमें नवीनतम तकनीक, उन्नत उपचार और ऑन्कोलॉजी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सेवाएं उपलब्ध होंगी। #लीलावती इनिशिएटिव्स कार्यक्रम में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, सार्वजनिक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री प्रकाश आंबेडकर, सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्री श्री आशीष शेलार, परिवहन मंत्री श्री प्रताप सरनाईक, सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, मेयो क्लिनिक के इंटरनेशनल और एंटरप्राइज ऑटोमेशन के मुख्य परिचालन अधिकारी श्री बिजू सामकुट्टी, लीलावती हॉस्पिटल की संस्थापक और स्थायी ट्रस्टी श्रीमती चारू मेहता और स्थायी ट्रस्टी श्री राजेश मेहता, श्री प्रशांत मेहता व श्री राजीव मेहता जैसी कई प्रमुख हस्तियां उपस्थित थीं। नया कैंसर केयर इंस्टीट्यूट मरीजों की विशेष आवश्यकताओं के आधार पर उपचार प्रदान करेगा, जिससे प्रत्येक मरीज को व्यक्तिगत और प्रभावी देखभाल सुनिश्चित हो सकेगी। उच्च गुणवत्ता वाली यह सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी और उनका समय और पैसे दोनों की बचत होगी। इस सुविधा में उत्कृष्ट मरीज देखभाल के साथ साथ हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स और सपोर्ट स्टाफ के लिए कई रोजगार अवसर उपलब्ध होंगे। ये पहल स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के साथ साथ मुंबई में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैंसर केयर इंस्टीट्यूट में AI आधारित डायग्नोस्टिक टूल्स पेश किए जाएंगे, जो कैंसर की शुरुआती और सटीक पहचान में मदद करेंगे। इससे मरीजों के इलाज के नतीजे बेहतर होंगे और उनकी जीवन दर में सुधार होगा। इसके साथ ही लीलावती हॉस्पिटल कैंसर के जोखिम, लक्षण और रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान शुरू करेगा, जिससे स्वास्थ्य और कल्याण की संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा। लीलावती हॉस्पिटल के लिए घोषणा की मेयो क्लिनिक के साथ साझेदारी में नर्सिंग उत्कृष्टता कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। इस समझौता ज्ञापन MOU का उद्देश्य विशेष प्रशिक्षण और विकास के माध्यम से हमारे नर्सिंग स्टाफ के कौशल और ज्ञान को बढ़ाना है। ये साझेदारी नर्सिंग उत्कृष्टता शिक्षा, नर्सिंग गुणवत्ता और मरीज अनुभव, मरीज और स्टाफ सुरक्षा, नर्सिंग गवर्नेंस और नेतृत्व विकास, नए कर्मचारियों के लिए ओरिएंटेशन और विकास तथा नर्सिंग क्षमता को कवर करती है। इस साझेदारी के तहत लीलावती हॉस्पिटल ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, रियल टाइम बेस्ट प्रैक्टिस कंसिडरेशन, वास्तविक समय में सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार और स्ट्रक्चर्ड सेशंस, संरचित सत्र के माध्यम से प्रशिक्षण प्रदान करेगा। कार्यक्रम के पूर्ण होने पर नर्सों को मेयो क्लिनिक से प्रमाण पत्र प्राप्त होगा, जो मरीजों की देखभाल में उनकी उत्कृष्टता और समर्पण को मान्यता देगा। लीलावती हॉस्पिटल के परमानेंट ट्रस्टी श्री राजेश मेहता और श्री प्रशांत मेहता ने कहा, मुंबई में इस अत्याधुनिक कैंसर केयर इंस्टीट्यूट को लाने और मेयो क्लिनिक के साथ मिलकर हमारे नर्सिंग स्टाफ के कौशल को बढ़ाने के लिए साझेदारी करने पर हमें बेहद खुशी है। ये पहल विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने और हमारे मरीजों व समुदाय के जीवन को बेहतर बनाने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। Welcome to our beloved Deputy Chief Minister of Maharashtra, Shri Eknath Shinde ji, our Member of Parliament, Shri Shrikant Shinde ji, our Minister of Health, Shri Prakash Rao Ambedkar ji, our Minister of Information and Technology, Shri Ashish Shelar ji, our Mayo Clinic CEO, Mr. Biju Samkutti, the Mayo team, Excellencies, Consul Generals, Trustees of Lilavati Hospital, doctors and friends. It is a great honor and privilege to welcome you here today evening. We are gathered here today for a significant announcement that continues my family's legacy of bringing the best healthcare in India at in the most affordable manner and compassionate manner possible in the country. As you are aware, my grandfather, late Shri Kirtilal Mehta, and my parents, late Shri Kishore Mehta and Mother Charuben, were the original settlers and founders of the Lilavati Kirtilal Mehta Trust. In 1980, they had a vision to grow affordable and quality healthcare all over India and embarked on building and starting this magnificent Lilavati Hospital in Mumbai. Hospital opened its doors in 1997, and this continues today to deliver world-class healthcare to Mumbaikas and patients from all around India and the world. Economic Times Edge recognizes Lilavati Hospital Mumbai as one of the most iconic brands of India 2024. And Times of India felicitated the hospital and research center for an outstanding contribution towards the healthcare sector for excellence in healthcare facility. My late father, Shri Kishore Bhai, laid out a path for this family to take this legacy forward and make the name Lilavati synonymous with healthcare all over India. To that effect, my parents have laid the foundation block for starting Lilavati Hospital, Gift City, Gandhinagar, Gujarat. The new hospital will be fully operational by December 2025.
GIFT City project is being built in technical collaboration with Mayo Clinic, and it is my hope that this facility will once again push Indian healthcare to new heights. I would like to personally thank the CEO of Mayo Clinic, Mr. Biju Samkuti, and the entire Mayo team for making the journey to be here with us today. My mother, Charuben, the chairperson of this trust, and our trustees have now taken an even further significant step in the journey by signing a comprehensive nursing training program in technical collaboration with Mayo Clinic for Lilavati Hospital, Mumbai. This program is a first in our country. It will deliver exceptional training to our already excellent nurses and lead to overall improvement of healthcare for patients. This program commences in Mumbai shortly, where 160 of our nurses will immediately participate in this program, with more to come. This is something that the hospital is looking forward to and will significantly improve our already high patient care and outcome. But an even more important decision has been taken by the trust. We are today announcing the plan to start the first 300-bed Lilavati Cancer Hospital in Mumbai. We have engaged with the Maharashtra government and will make specific representations to our Chief Minister and Deputy Chief Minister to allocate suitable land for this project. We hope to see this proposal move quickly so that construction can start on this project immediately thereafter. My father has laid out a detailed plan for this trust to progress into building this cancer hospital with the best possible treatments and collaborations. We are overjoyed to follow through on his wishes today. Lilavati Hospital and all our new endeavors are a legacy not only for my grandparents but my parents as well. As a final note, I want to thank all our incredible doctors without whom this would not be possible, all our incredible Lilavati staff without whom this would not be possible, and our faculty, whether they are here in person or sending us their wishes. Your dedication and compassion have made this institution what it is today. Thank you from my family and I for your trust, commitment, and hard work. I want to assure our Lilavati Hospital that the best is yet to come, and we will progress from strength to strength from here onwards. Thank you again. And the world-renowned Mayo Clinic, USA, is collaborating for nursing training program. This will not only open up a new journey in healthcare sector, but also towards the path of seva to mankind. Due to World Economic Forum at Davos, I am unable to be a part of this momentous occasion, but my best wishes are always with you. I am sure that the launch of nursing training program, which is the first of its kind in our country, will revolutionize nursing education and set unparalleled standards of patient care. It is indeed a proud moment for all of us that this program is being hosted here in Mumbai, a city that has always been at the forefront of progress and innovation. I extend my heartfelt gratitude to the leadership of Lilavati Hospital for their vision and the Mayo Clinic for their unwavering commitment to advancing global healthcare. This partnership exemplifies the spirit of collaboration that transcends borders, bringing together expertise, resources, and shared aspirations to create a meaningful impact. Also, it is good to know that the Mayo Clinic is extending technical partnership for the upcoming state-of-the-art Lilavati Hospital at Gandhinagar, Gujarat. I am sure that all these initiatives by the Mayo Clinic will help in bringing cutting-edge technology and world-class patient care in healthcare sector in India. Our nurses, doctors, and healthcare professionals are the true champions of this initiative.
This program is a testament to your dedication, skill, and tireless efforts to serve humanity. Your role is pivotal, not only in realizing the vision of this program, but also in uplifting the standards of healthcare across the country. This collaboration will inspire future advancements and set a shining example for what we can achieve while working together for a common cause. Once again, many congratulations to the trustees of Lilavati Hospital and the entire team of Mayo Clinic for this very important and much needed initiative. May this program achieve resounding success and create a lasting legacy in the field of healthcare. Thank you. आज के लीलावती हॉस्पिटल के नर्सिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सबसे पहले मैं लीलावती के पूरे टीम को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज यहां पर उपस्थित मेरे सभी सहयोगी मिनिस्टर आशीष शेलार जी, हेल्थ मिनिस्टर प्रकाश आंबेडकर जी, प्रताप सरनाइक जी, हमारे मेयो क्लिनिक के सीईओ बीजू सैम कुट्टी जी, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे, ट्रस्टी राजेश मेहता, राजीव मेहता, लक्ष्मी नारायण जी, हमारे पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर जी है, हमारे परमवीर सिंह जी है, सभी उपस्थित डॉक्टर्स, नर्सेस और सभी यहाँ पर उपस्थित आमच्या लाडक्या बहिणी इकडे आहेत, लाडक्या बहिणी आहेत, लाडके भाऊ आहेत, राजेश जी आपको मैं बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। नहीं उठो मत, बैठो ना। असल में मुझे थाने में एक प्रोग्राम में पहुंचना है, इसलिए मैं सबसे पहले आपको शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ खड़ा हूं। आशीष शेलार और प्रताप सरनाइक और हमारे हेल्थ मिनिस्टर यह कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। वो बोले आप बोलने के बाद हम कैसे बोलेंगे। मैं बोला आपको, ये हमारा लीलावती का प्रोग्राम है, इसलिए या कोई प्रोटोकॉल नहीं है, हम सब एक है। और इसलिए क्योंकि आज की ये शाम को जो आप कार्यक्रम का आयोजन किया है, ये लोगों के सेवा के लिए आपने किया है। यहाँ पर लीलावती अस्पताल जो है ये कितने 1978 से शुरू हुआ है, बराबर है, और 330 बेडेड हॉस्पिटल है। मैं ये भी कहूँगा कि हमारे सर्वे सर्वा हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी का ये फेवरेट हॉस्पिटल है। ये हमेशा यहाँ पर लास्ट तक उन्होंने ट्रीटमेंट यहीं पर ली, और उनके अपने क्या नाम, डॉक्टर जलील प्रकार जी, बाकी भी टीम है। और अभी अभी ये भी हमारे लिए एक विश्वास की बात है। अभी अभी आपने अपने अभिनेता सैफ अली खान को भी ठीक कर दिया, इसलिए भी आपको मैं मुबारकबाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं। क्योंकि यहां पर कोई भी पेशेंट आता है तो ठीक होके चले जाता है, ये आपके अस्पताल की खासियत है। और एक डेडिकेशन है, डिवोशन है आपके डॉक्टर से, आपके नर्सेस से, आपके वार्ड बॉय है, आपके स्टाफ है। ये जब पेशेंट आता है तो उसकी सेवा
अपने परिवार के तरह करते हैं और उनका एक ही उद्देश्य होता है कि ये जो पेशेंट है वो ठीक होकर चले जाए। ये खुशी लीलावती के सभी डॉक्टर्स के चेहरे पे, सभी स्टाफ के चेहरे पे दिखती है। मैं कई बार आता हूं यहां पर और इसलिए इस लीलावती अस्पताल के कारोबार के लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, धन्यवाद भी देता हूं, क्योंकि असल में यहाँ पर जो रुग्ण सेवा जो है उसे ईश्वर की सेवा कहते हैं और डॉक्टर को ईश्वर का रूप भी माना जाता है। और इसलिए हमारी भी, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ये महाराष्ट्र में हेल्थ सर्विस जो है उसे और स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, लोगों को सेवा देना। हमारे हेल्थ मिनिस्टर अभी प्रकाश आंबेडकर है, उनको भी मैंने कहा है कि हमारी हेल्थ सर्विस जो है ये गांव-गांव में, शहर में तो है, लेकिन गांव-गांव में, रिमोट एरिया में भी देखिए वहां पहुंचनी चाहिए। और ऐसा काम हमारी सरकार करती है। निश्चित रूप से आपने देखा 2.5 साल, पिछला 2.5 साल नहीं बताता हूं मैं, पहले वाला नहीं, अभी जो 2.5 साल जब मैं चीफ मिनिस्टर था तब की बात बता रहा हूं कि इस राज्य में एजुकेशन हो, हेल्थ हो, एनवायरनमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देखो ये कोस्टल हाईवे से जाते हो ना आप, अटल सेतु से भी जाते हो, MTHL, कैसे होगा? यूरोप जैसा है बोल रहे हैं। ये सर्विस जो है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर, ये हमारे स्टेट में इंफ्रास्ट्रक्चर के कितने प्रोजेक्ट शुरू है। मेट्रो का भी कार्यक्रम में मैं था। मेट्रो 370 किलोमीटर की मेट्रो का नेटवर्क दे रहे हैं और इसलिए पूरी तरह आज हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र जी दावोस में है, हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर दावोस में है। आज जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो FDI है, यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आज मुझे खुशी भी है कि टोटल जितने भी FDI इन्वेस्टमेंट जो है हमारी, वो टोटल परसेंटेज के 52% सिर्फ महाराष्ट्र में है, सिर्फ 52% पूरे देश के। और ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी ये तो अस्पताल वाला काम है, यही भी एक बड़ी इंडस्ट्री है और हमारा स्टेट जो अभी इंडस्ट्री फ्रेंडली स्टेट हुआ है। वी हैव ह्यूज पोटेंशियल। हमारे यहाँ अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, यहाँ पर स्किल मैन पावर है और इसीलिए लोग आज महाराष्ट्र को पसंद कर रहे हैं। मुझे खुशी है कि मैं जब CM था तो 7.5 लाख करोड़ के 2 साल में दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मैं गया था, तब MOU साइन हुए। इस बार देवेंद्र जी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहां पर लाएंगे। मैं यहां पर ये हमारे सैम कुट्टी है ना, इसलिए मैं बता रहा हूं उनको भी, और इसीलिए हमें इसको और बढ़ाना है। आपकी लीलावती हॉस्पिटल जो है, शुभकामनाएं तो मैंने दी है। आज आप अमेरिका में प्रसिद्ध मायो क्लिनिक के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, MOU कर रहे हैं ना, जो भी बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण है और एक खुशी की बात भी है। इस प्रकार का नर्सिंग प्रशिक्षण ट्रेनिंग देश में मेरे ख्याल से पहली बार हो जाएगा, पहली बार हो रहा है, बराबर है। इसलिए I congratulate and extend my best wishes for the nurses training program of Lilavati Hospital. You have done the landmark collaboration with the world-renowned Mayo Clinic in USA. I welcome the CEO of Mayo Clinic, Mr. Biju Sam Kutti, to Mumbai and Maharashtra.
लीलावती अस्पताल न केवल महाराष्ट्र में नहीं बल्कि देश में सबसे आधुनिक प्रोफेशनल अस्पताल में से एक है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है। पूरे विश्व भर में इस लीलावती का भी नाम है। अभी तो आपके नीचे और बढ़ेगा। नहीं, अभी ये तो एमओयू के बाद में तो और बढ़ जाएगा। लीलावती यूएसए में मालूम पड़ेगा, अमेरिका में मालूम पड़ेगा, पूरे विश्व में मालूम पड़ेगा लीलावती का नाम। और 28 साल पहले सिर्फ 10 बेड से और 20 डॉक्टरों के साथ आपने शुरुआत की। आज लीलावती ने हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ही बड़ा सक्सेस हासिल किया है। ये बहुत गर्व की बात है, हमारे लिए फक्र की बात है और खुशी की भी बात है। आप अपने मोटो के अनुसार यानी मोर देन हेल्थ केयर, ह्यूमन केयर को प्राथमिकता आपने दी है और इसीलिए ये मरीज की सेवा जो आप कर रहे हैं ये बहुत बड़ी बात है। नर्सिंग स्वास्थ्य प्रणाली का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। यहाँ के नर्सों को मायो क्लिनिक से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण मिलने जा रहा है। इससे न्यू स्किल, न्यू टेक्निक्स के साथ आप उन्हें दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स बनाएंगे, ये उम्मीद मैं रखता हूं और आपको फिर एक बार शुभकामनाएं मैं देता हूं। कोई भी छोटी बड़ी सर्जरी हो, आफ्टर केयर बहुत जरूरी होता है। मैं डॉक्टर नहीं हूं, मेरा बेटा डॉक्टर है, वहां बैठा है, ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, लेकिन डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं बड़े बड़े ऑपरेशन कर चुका हूं। और छोटे मोटे तो होते रहते, लेकिन जो जिम्मा आपने उठाया है वे आप पूरी ईमानदारी से, लगन से करते हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि नर्सिंग स्टाफ हॉस्पिटल का आत्मा होता है। नर्सिंग स्टाफ जो है उसका ही महत्व बहुत बड़ा है। और नर्स को हम सिस्टर भी कहते हैं। ये सभी हमारी, मैंने कहा, लाड़की बहन, लाडली बहना कहते हैं। मैं आपको सभी को तहे दिल से नमस्कार करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मायो के साथ मिलकर आपके द्वारा स्थापित किए जा रहे कैंसर हॉस्पिटल को मैं हॉस्पिटल नहीं बल्कि इसे हेल्थ टेम्पल कहता हूं। कैंसर तेजी से फैल रहा है, ये बहुत ही चिंता की बात है। और आज भी कैंसर का नाम लेते ही लगता है जैसे सब कुछ खत्म हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। आधुनिक चिकित्सा ने कैंसर जैसी बीमारी के लिए भी कई प्रभावी ट्रीटमेंट की खोज की है। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि लीलावती अस्पताल द्वारा बनाया जा रहा यह कैंसर अस्पताल, मतलब अभी मेरी और आशीष जी की बात हो रही थी, इनका ही चुनाव क्षेत्र है ना, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। और आपने कहा है कि कैंसर अस्पताल के लिए जगह चाहिए 300 बेड के लिए, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो बहुत ही पॉजिटिव, प्रैक्टिकल और कोऑपरेटिव है। तो निश्चित रूप से आपके इस मांग को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी, हमारी पूरी टीम है, हम सब लोग मिलकर ये जो करने का है ना, अरे बाबा आशीष भी है ना, आशीष तो इधर का, ये 7-12 पे उनका नाम है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूंसी उनकी है ना, तो वो भी तो साथ में ही है। और अच्छे काम में आशीष शिलर साथ में रहते हैं, हमेशा साथ में रहते हैं। और सही में इसकी आवश्यकता है। कैंसर अस्पताल किसी को होना नहीं चाहिए, लेकिन क्या है, अभी जो हमारा फास्ट फूड है, सब कुछ है, जीवन शैली बदल चुकी है, ये सब चल रहा है।
और सब फास्ट हुआ है। इसके वजह से ये कैंसर का जो हमें कैंसर की समस्या जो है उसे फेस करना है, कैंसर के जो पेशेंट है उनको अच्छा करना है, तो निश्चित रूप से ये अस्पताल की भी आवश्यकता है। और ये अस्पताल भी अभी मेयो क्लिनिक के लोग आपके साथ में हैं, तो निश्चित रूप से इसका भी नाम होगा। नाम क्या है? काम होगा। लोगों के लिए आप काम करो, जैसे हम लोगों ने 2.5 साल में काम किया, इतना काम किया, इतने प्रोजेक्ट किए, इतने वेलफेयर स्कीम किए कि महाराष्ट्र की जनता ने क्या कहूं, कौन सी मेजोरिटी मिली? हाँ, लैंडस्लाइड मैंडेट मिल गया और ये लैंडस्लाइड विक्ट्री है। और इसलिए अच्छे काम में हम आपको जरूर सहयोग करेंगे, जरूर हम इसमें मदद करेंगे। और फिर एक बार लीलावती अस्पताल को इस अत्याधुनिक नर्सिंग प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं बधाई देता हूं। At the end, I deeply appreciate the efforts of Lilavati Hospital and Mayo Clinic in health sector. Once again, I extend my best wishes to every one of you. धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। मुझे बीच में से इस कार्यक्रम से जाना पड़ेगा क्योंकि थाना में मुझे एक प्रोग्राम है और बाकी हमारी टीम यहाँ पर मौजूद है, ये आपके कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। और राजेश जी चिंता मत करो, हम पूरी तरह आपके साथ हैं। हेल्थ मिनिस्टर भी है, ये हमारे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर भी है, कल्चर मिनिस्टर भी है और उधर ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है और डॉक्टर भी आपके साथ है, तो सभी लोग हमारे साथ हैं। और पुलिस कमिश्नर भी हम इनके साथ है। इनको इसलिए मैं पर मैंने कहा, ये बोलते हैं आप कम आते हो, मैंने कहा कि आपको एक हमारा डेडिकेटेड आदमी दे दिया है, तो इसलिए सभी लोग आपके साथ में है। अच्छा काम आप करो, अच्छा काम करने वालों के साथ हमारी पूरी टीम पूरा सहयोग करेगी, ये वादा मैं करता हूं। आप फिर एक बार आपको बहुत बहुत बधाई। जय हिंद। कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी उपस्थित असणारे, या कार्यक्रमाचा शुभारंभ करणारे राज्याचे उपमुख्यमंत्री, आरोग्यदूत आणि सर्वसामान्य माणसांच्यासाठी आयुष्यभर झटणारे आम्हा सर्वांचेच नेते आदरणीय एकनाथजी शिंदे साहेब, आताच ज्यांनी दावोस वरून आपणा सर्वांना खूप शुभेच्छा दिल्या ते राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, व्यासपीठावर उपस्थित असणारे या विभागाचा 7-12 ज्यांच्या नावावर ते असं म्हणतात ते आम्हा सर्वांचेच आदरणीय मंत्री आशिष शेलारजी, या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं या ठिकाणी उपस्थित असणारे, या कार्यक्रमासाठी अत्यंत चांगल्या पद्धतीनं किंवा या उपक्रमासाठी लीलावतीच्या प्रगतशील अशा पद्धतीच्या उपक्रमासाठी सातत्यानं सहकार्य आणि पाठबळ देणारे आम्हा सर्वांचेच प्रमुख नेते आदरणीय खासदार डॉक्टर श्रीकांतजी शिंदे, लीलावती हॉस्पिटलचे सर्व ट्रस्टी, या कार्यक्रमासाठी उपस्थित असणारे सर्व सन्मान्य मान्यवर, या कार्यक्रमासाठी या ठिकाणी उपस्थित असणारे सर्व उपस्थित मान्यवर, आजचा दिवस या राज्याचा आरोग्यमंत्री म्हणून निश्चितपणाने माझ्यासाठी आणि आपणा सर्वांच्यासाठी महत्त्वाचा आहे। राज्याचं बजेट सादर होतंय, मार्चच्या बजेटसाठी ज्या काही आरोग्य विभागाच्या योजना आहेत त्यातलं एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीच्या 2 योजना आज आदरणीय अर्थमंत्र्यांच्या साक्षीनं निश्चितपणाने आम्ही निश्चित केल्या। या राज्यामध्ये आणि या देशामध्ये ज्या पद्धतीने कॅन्सरचं प्रमाण वाढतंय, ते वाढणारं प्रमाण थांबवण्यासाठी किंबहुना त्याच्यासाठी योग्य उपचार करण्यासाठी 2 कॅन्सरचे 300 बेडचे हॉस्पिटल या राज्यामध्ये उद्याच्या बजेटमध्ये मंजूर करण्याबद्दलचा एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशा पद्धतीचा निर्णय आज आम्ही सकाळी घेतला। खरं तर हा निर्णय घेत असताना एका बाजूला अशा पद्धतीचा निर्णय आणि दुसऱ्या बाजूला आज संध्याकाळी लीलावती हॉस्पिटलचा हा एक अतिशय महत्त्वाचा कार्यक्रम आपण सगळेजण करतोय। या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं क्वालिटी मस्ट बी इसेन्शियल इन एव्हरी सेक्टर असं जर म्हणतोय, लीलावती हॉस्पिटलचं नाव घेतलं की लीलावती हॉस्पिटलच्या एकूण सर्व पद्धतीच्या उपचारापासून ते क्वालिटीपर्यंतच्या सगळ्या गोष्टींसाठी त्याचं कौतुक, त्याचा आदर आणि निश्चितपणे त्याचा सन्मान करावा अशा पद्धतीचं लीलावती हॉस्पिटलचं काम आहे। या सगळ्या कामामध्ये आजच्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं ज्या 2 उपक्रमांची भर आपण घालतोय, विशेषतः कॅन्सर सेंटर आणि जगभरामध्ये नामवंत असणाऱ्या अशा अत्यंत चांगल्या पद्धतीच्या एका अतिशय चांगल्या मान्यवर अशा हॉस्पिटल बरोबर ज्या पद्धतीचा टाईप आपण करताय,
आणि नर्सिंग ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूटचं सुद्धा काम अत्यंत प्रभावीपणानं आपण करताय. या दोन्ही उपक्रमांना राज्याचा आरोग्यमंत्री म्हणून मी निश्चितपणानं शुभेच्छा देतो. राज्याचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, या विभागाचे मंत्री आदरणीय आशिषजी शेलार साहेब, आदरणीय डॉक्टर साहेब, आमचे खासदार श्रीकांतजी शिंदे साहेब आणि आम्ही सर्वच जण आपल्या सगळ्या उपक्रमांना निश्चितपणानं जे जे लागेल ते सहकार्य करण्यामध्ये कुठेही मागे हटणार नाही. या देशामध्ये आणि या राज्यामध्ये ज्या पद्धतीने कॅन्सरचं प्रमाण वाढतंय ते बघितल्यानंतर निश्चितपणानं आम्हा सर्वांच्यासाठी खूप चिंताजनक असा विषय आहे. परंतु या चिंताजनक विषयामध्ये सुद्धा एका बाजूला क्वालिटीच्या खूप चांगल्या पद्धतीचं आपण सर्वजण ज्या पद्धतीची सेवा देण्यासाठी आजच्या दिवशी आपण कटिबद्ध होतोय, त्यासाठी पुन्हा एकदा लीलावती हॉस्पिटलच्या सगळ्या टीमला मी मनापासून शुभेच्छा देतो आणि माझं मनोगत थांबवतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Biju Sam Kutiji, Rajesh Bhai, Raju Bhai, all the dignitaries. I am delighted to join you today at the launch of Lilavati Hospital's nurse training program, and we have witnessed just exchange of MOU in collaboration with Mayo Clinic, who are also partnering with Lilavati Hospital for their new hospital in Gandhinagar. I am especially happy to note that Lilavati Hospital are intending to set up a new cancer hospital in Mumbai in collaboration with Mayo Clinic. Over the past 3 decades, Lilavati Hospital has emerged as one of Mumbai's and India's leading medical healthcare institution, providing world-class care to thousands of patients. I want to thank the dedicated doctors, staff, nurses, and the hospital administration and hospital trustees for their continued service, which has benefited thousands of Mumbaikars, including myself, on many occasions. We are at the cusp of exciting time in healthcare. With recent advancements in synthetic biology, CRISPR, DNA editing, and the power of AI, a topic of my recent interest. Obviously, the reason is that I am heading the Department of Information Technology also. I am pleased to share that our Maharashtra government Information Technology Department under my leadership has set up an AI task force to draft India's first state-level AI policy. This AI task force is looking specially at ways of leveraging AI in healthcare to benefit Maharashtra's 14 crore residents. I am aware of Mayo Clinic's pioneering healthcare work and its work in AI-based healthcare, which has been presented just now when Mr. Kuti was delivering his speech. To this extent, I urge Lilavati Hospital and Mayo Clinic to partner with Maharashtra government to bring the power of Atlas AI cancer care system and such systems to revolutionize cancer care in Mumbai and Maharashtra. Maharashtra government is working on establishing quality data sets with the safety guardrails and standards which would help AI model train on Indian data to recognize and decipher unique disease characteristics when it comes to Indian patients. A public-private partnership model to digitize the current histopathology data, provide sufficient compute power, and also build accurate AI models is the need of the hour to provide affordable healthcare accessible to all. Digitization of patients' record for their seamless access across hospitals and doctors is being undertaken to boost India's digital healthcare ecosystem. Maharashtra has taken great stride in this direction, and I am pleased to share that the Maharashtra has allotted nearly 6.5 crores ABHA numbers, that is Ayushman Bharat, till date, as you all know. ABHA is a unique healthcare number generated under Government of India's program, which would link all the healthcare records of a person
across platform, hospitals and doctors. Preventive healthcare is another area where Mumbai and Maharashtra can benefit from Lilavati and Mayo's collective expertise. I would here again urge the trustees of Lilavati Hospital to forge a joint program with Maharashtra government by adopting a group of 21 underserved villages for multi-year preventive healthcare program near Mumbai to benefit the village residents through their healthcare expertise. As the Guardian Minister of Mumbai Suburbs, I note that many of Mumbai's leading private hospitals are enrolled under PM Jan Arogya Yojana, and Mr. Ambedkar ji, you are aware about the Mahatma Gandhi Yojana also. This is something I wish to address. I would urge Lilavati Hospital to take the lead to become part of PM Jan Arogya Yojana and in Maharashtra Mahatma Gandhi Yojana, especially to benefit our needy and senior citizens too. On behalf of Maharashtra government, I assure you all once again of our complete support in providing quality healthcare to all Mumbaikar. Thank you once again. Jai Hind. Good evening, ladies and gentlemen. Wow, what an absolutely illustrious dais over here to be sharing this stage with some of the most amazing dignitaries to be part of tonight. I truly feel very humbled. I feel very, very happy and proud to be part of it. It is an absolute honor to stand before you today and witness the groundbreaking collaboration between Lilavati Hospital and the world-renowned Mayo Clinic. I personally believe that this partnership is not just a milestone. It's a bold step forward in our shared mission to revolutionize India's healthcare standards. I have been and seen Lilavati Hospital transform over the years. From the remarkable patient hospitality to the care and commitment they showcase during treatment touches my heart. This hospital is a beacon of hope and healing for countless patients, including my close and dear ones. With this collaboration, we are raising the bar even higher. I'm proud to see its new nursing program in partnership with Mayo Clinic that will empower Lilavati's nursing professionals and certify them to deliver the highest standard of patient care. But this is just the beginning. I'm also thrilled to see the letter of intent for the establishment of a standalone cancer care institute right here in Bandra. Me, as a Bandra citizen, I just feel so happy and proud that I can actually say that. And Mr. Shelar, we all know how much you do for my Bandra, and I feel so happy that you are part of it and that you every single day make it a place that we all want to live in and feel safe and happy in. I'm sure that this state-of-the-art facility with its world-class cancer care will serve as a powerful symbol of hope in the fight against this disease. My heartfelt congratulations to the trustees and management of Lilavati Hospital. Your vision, determination, and unwavering commitment have made this collaboration possible. Thank you so much for giving me this opportunity to be up here and address you all. Jai Hind, Jai Maharashtra.